मार्पोल इज ए रिएक्टिव कन्वेंशन, नॉट प्रोएक्टिव। पहले एक्सीडेंट हुआ तब कानून बना। आज के YouTube वीडियो का टॉपिक है ऑयल टैंकर के कार्गो एरिया, मतलब डेक एरिया से स्पेशल एरियाज के बाहर आउटसाइड में और स्पेशल एरियाज के भीतर इनसाइड में डिस्चार्ज ऑफ ऑयल के लिए रेगुलेशंस, नियम। रेगुलेशन 34 कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल में 4 बातों को समझना है। मार्पोल रेगुलेशन 34 के इस पूरे रेगुलेशन को हम लोग 4 आसान हिस्सों सेक्शंस ए, बी, सी और डी में बांटकर समझेंगे। रेगुलेशन 34 कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल। सेक्शन ए आउटसाइड स्पेशल एरियाज, स्पेशल एरियाज से बाहर। सेक्शन बी इनसाइड स्पेशल एरियाज, स्पेशल एरियाज के भीतर। सेक्शन सी रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज, छोटे ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज के लिए नियम। सेक्शन डी जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल शिप, छोटे बड़े सभी जहाजों के लिए सामान्य नियम। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए आउटसाइड स्पेशल एरियाज, स्पेशल एरियाज से बाहर में डिस्चार्ज ऑफ ऑयल के लिए क्या नियम है। द बिग 6 रूल्स। द बिग 6 रूल्स मरीन इंजीनियर्स और डेक ऑफिसर्स कॉमनली अपनी बोलचाल की भाषा में इसे बिग 6 रूल्स कहते हैं। रेगुलेशन 34 सेक्शन ए डिस्चार्जेज आउटसाइड स्पेशल एरियाज, स्पेशल एरियाज से बाहर आउटसाइड डिस्चार्ज करने के नियम। यदि कोई ऑयल टैंकर किसी स्पेशल एरिया से बाहर आउटसाइड है तो वह अपने कार्गो एरिया का ऑयली मिक्सचर समुद्र में केवल तभी डिस्चार्ज कर सकता है जब ये नीचे दी गई सभी 6 शर्तें कंडीशंस एक साथ पूरी हो। फॉलोइंग 6 कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। नंबर 1, द टैंकर इज नॉट विद इन ए स्पेशल एरिया, टैंकर स्पेशल एरिया में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, द टैंकर इज मोर देन 50 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, टैंकर नियरेस्ट लैंड से 50 नॉटिकल माइल से दूर होना चाहिए। नंबर 3, द टैंकर इज प्रोसीडिंग इन रूट, टैंकर अपनी यात्रा वॉयज पर आगे बढ़ रहा होना चाहिए। प्रोसीडिंग इन रूट। नंबर 4, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल कंटेंट डज नॉट एक्सीड 30 लीटर्स पर नॉटिकल माइल, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑयल कंटेंट 30 लीटर्स पर नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, the total quantity of oil discharged into the sea shall not exceed for tankers delivered on or before 31st December 1979 1/15,000 of the total quantity of the particular cargo, and for tankers delivered after 31st December 1979 1/30,000 of the total quantity of the पार्टिकुलर कार्गो। टैंकर कुल टोटल मिलाकर अपने कार्गो का केवल इतना हिस्सा ही डिस्चार्ज कर सकता है। 31 दिसंबर 1979 से पहले बने टैंकर टोटल कार्गो का केवल 1/15,000 हिस्सा, 31 दिसंबर 1979 के बाद बने टैंकर टोटल कार्गो का केवल 1/30,000 हिस्सा। Point number 6. The tanker has in operation an oil discharge monitoring and control system
प्लस ए स्लॉप टैंक अरेंजमेंट। टैंकर पर ऑपरेशनल ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ODME प्लस एक स्लॉप टैंक अरेंजमेंट होना जरूरी है। रेगुलेशन 34 सेक्शन ए डिस्चार्जेज आउटसाइड स्पेशल एरियाज के तहत ऊपर बताए गए सभी 6 कड़े नियमों स्ट्रिक्ट रूल्स को ही मरीन इंजीनियर्स और डेक ऑफिसर्स अपनी बोलचाल की भाषा में बिग 6 रूल्स कहते हैं। ऊपर बताए गए सभी 6 शर्तों कंडीशंस के एक साथ पूरा होने पर ही कोई ऑयल टैंकर अपने कार्गो एरिया से डिस्चार्ज कर सकता है। एग्जाम्स के लिए टिप, अगर ओरल्स में सर्वेयर पूछे कि डिस्चार्ज कब किया जा सकता है तो सीधे एक लाइन में कहना है कि जब ये 6 कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, यानी ये 6 शर्तें कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही हो। इसमें जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड वाला पॉइंट है वह ओरल्स पास करने की सबसे बड़ी चाबी है। सर्वेयर यही एक शब्द सुनना चाहता है। रेगुलेशन 34 सेक्शन बी इन स्पेशल एरियाज। स्पेशल एरियाज के भीतर इनसाइड डिस्चार्ज करने के नियम। किसी भी स्पेशल एरिया के अंदर इनसाइड रहते समय ऑयल टैंकर के कार्गो एरिया से समुद्र में तेल या तेल वाले गंदे पानी, ऑयल और ऑयली मिक्सचर का डिस्चार्ज करना पूरी तरह से प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड है। अगर कोई जहाज ऐसी यात्रा वॉयज पर है जिसका केवल कुछ ही हिस्सा स्पेशल एरिया से होकर गुजरता है तो यह नियम उस जहाज को उस स्पेशल एरिया से बाहर निकलने पर डिस्चार्ज करने से नहीं रोकता, बशर्ते स्पेशल एरिया से बाहर निकलने के बाद जहाज उन सभी 6 शर्तों कंडीशंस जैसे नियरेस्ट लैंड से 50 नॉटिकल माइल्स से अधिक दूर होना, ODME चालू होना आदि आदि का पूरी तरह पालन करता हो। स्पेशल एरियाज जैसे मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी आदि इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ के नियम बेहद सख्त, स्ट्रिक्ट है। शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज। जहाज के पास जितना भी गंदा तेल या पानी स्लॉप है उसे टैंक में ही रखना होगा और उसे केवल पोर्ट पर बनी शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज को ही दिया जा सकता है। स्पेशल एरिया का मतलब समुद्र का नो ऑयल डिस्चार्ज जोन। जैसे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स के पास गाड़ियों के लिए नो हॉर्न जोन होता है ताकि वहां शांति बनी रहे, ठीक वैसे ही समुद्र के कुछ हिस्से नो ऑयल डिस्चार्ज जोन घोषित किए गए हैं। इन इलाकों में तेल या तेल मिला हुआ गंदा पानी, ऑयल और ऑयली मिक्सचर समुद्र में फेंकना बिल्कुल मना है। यहां आप तेल का एक कतरा भी नहीं फेंक सकते हैं। स्पेशल एरिया का मतलब कंप्लीट प्रोहिबिशन, नो डिस्चार्ज। अब तक हम लोगों ने देखा कि सेक्शन ए आउटसाइड स्पेशल एरियाज से बाहर और सेक्शन बी इनसाइड स्पेशल एरियाज के भीतर डिस्चार्ज करने के क्या नियम है। अब हम लोग देखेंगे कि छोटे ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज के लिए डिस्चार्ज करने के क्या नियम है। फॉर ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज, रेगुलेशन 34 सेक्शन सी, requirements for oil tankers of less than 150 gross tonnage। 150 ग्रॉस टनेज से
छोटे ऑयल टैंकर्स के लिए नियम। 150 ग्रॉस टनेज से छोटे ऑयल टैंकर्स पर नंबर 1 स्लॉप टैंक, नंबर 2 ओडीएमई और नंबर 3 ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर यानी कि यूटीआई एमएमसी लगाने के नियम जो बड़े जहाजों के लिए होते हैं इन पर लागू नहीं होते हैं। इन छोटे टैंकर्स को सारा गंदा तेल और टैंक धोने के बाद बचे हुए गंदे पानी कॉन्टेमिनेटेड वॉशिंग्स को जहाज पर ही रखना होता है, रिटेंशन ऑन बोर्ड, और बाद में उसे किनारे पर पोर्ट की रिसेप्शन फैसिलिटी को देना होता है। अगर 150 ग्रॉस टनेज से छोटे ऑयल टैंकर्स ऑयल या ऑयली मिक्सचर्स को समुद्र में डिस्चार्ज करते हैं तो इन्हें भी मार्पोल के डिस्चार्जिंग के सभी नियम मानने होंगे। छोटे ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज पर बड़े ओडीएमई सिस्टम लगाना व्यवहारिक प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए उनके लिए थोड़े अलग नियम है। इन्हें अपने पास एक होल्डिंग टैंक, स्टोरेज टैंक रखना होता है ताकि सारा ऑयली मिक्सचर्स उसमें इकट्ठा कलेक्ट किया जा सके। यह सारा कचरा पोर्ट पर शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज में ही डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, और यदि ये पोर्ट पर शोर रिसेप्शन फैसिलिटीज को नहीं देकर समुद्र में डिस्चार्ज करते हैं तो इन्हें सुनिश्चित करना होता है कि मार्पोल के रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज इज इन अकॉर्डिंग विथ मार्पोल। अब तक हम लोगों ने देखा कि सेक्शन ए आउटसाइड स्पेशल एरियाज से बाहर, सेक्शन बी इनसाइड स्पेशल एरियाज के भीतर, और सेक्शन सी ऑयल टैंकर्स लेस देन 150 ग्रॉस टनेज के लिए डिस्चार्ज करने के क्या नियम है। अब हम लोग लास्ट सेक्शन डी जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल शिप्स, छोटे बड़े सभी जहाजों के लिए क्या नियम है उसको देखेंगे। छोटे बड़े सभी जहाजों के लिए रेगुलेशन 34 सेक्शन डी जनरल रिक्वायरमेंट्स, सामान्य नियम छोटे बड़े सभी जहाजों के लिए। जब कभी किसी जहाज के बिल्कुल पास, इमीडिएट विसिनिटी, या उस जहाज के वेक में जहाज के चलने से उसके पीछे पानी में बनने वाला सफेद झागदार रास्ता, तेल, ऑयल के साफ निशान, विजिबल ट्रेसेस दिखाई देते हैं तो पोर्ट अथॉरिटी इस बात की जांच, इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या कोई नियमों, रेगुलेशंस का उल्लंघन, वायोलेशन हुआ है। समुद्र में ऐसे किसी भी केमिकल्स या अदर सब्सटेंसेस का डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए जो समुद्री पर्यावरण यानी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों, मरीन एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह, हैजार्डस हो। इसके अलावा पनिशमेंट या फाइन्स से बचने के लिए चालाकी, सरकमवेंटिंग के मकसद से भी तेल, ऑयल के निशान मिटाने के लिए भी कोई केमिकल्स या अदर सब्सटेंसेस समुद्र में नहीं मिलाया जाना चाहिए। ऐसे बचे हुए तेल के कचरे, ऑयल रेसिड्यूज, जिन्हें मार्पोल के रेगुलेशंस के अनुसार समुद्र में डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, जहाज पर ही रखना होगा, शैल बी रिटेन्ड ऑन बोर्ड, और बाद में पोर्ट की रिसेप्शन फैसिलिटीज को देना होगा। यह सामान्य नियम, जनरल रिक्वायरमेंट्स, सभी प्रकार के छोटे बड़े जहाजों पर लागू होते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्गो एरिया यानी कि डेक एरिया की बात की है। इंजन रूम के मशीनरी स्पेस यानी कि इंजन रूम बिल्ज वाटर के डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल अलग नियम है। दोनों के मार्पोल में बिल्कुल अलग अलग नियम है। किसी प्रकार का
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्पोल regulations for deck area is not equal to regulations for engine room. इसके साथ ही आज के YouTube वीडियो का टॉपिक ऑयल टैंकर्स के कार्गो एरिया से मतलब डेक एरिया से स्पेशल एरियाज के बाहर आउटसाइड में और स्पेशल एरियाज के भीतर इनसाइड में डिस्चार्ज ऑफ ऑयल के लिए रेगुलेशंस नियम सेक्शन ए से सेक्शन डी तक यहीं समाप्त होता है। मार्पोल के रेगुलेशंस नियम को सिर्फ शिप पर ही नहीं बल्कि अपने घर, अपने आसपास सभी जगह अपनाएं जिससे ये धरती खूबसूरत बन सके। एमएमडी रिटन एग्जाम्स प्लस एमएमडी ओरल्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।